हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 11 है, जंतुओं और पादपों में परिवहन में दिए गए कार्यपत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और जो अभी तक चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं वीडियो और डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पाठ 11 है, जंतुओं और पादपों में परिवहन, और यहाँ पर ये कार्यपत्रक 1 दिया है और इस एक कार्यपत्रक में यहाँ पर है कि सफ़ेद गुड़हल की 2 छोटी छोटी टहनियाँ ले। गुड़हल की कहा है जिस पर पुष्प लगे हुए हों या जिस पर कि फूल लगे हुए हों, वो आपको गुड़हल की टहनियाँ लेनी हैं, छोटी छोटी 2, और 2 बीकर लें जिसमें पानी हो। एक बीकर में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें, दूसरे में बीकर में नीली स्याही की कुछ बूंदें डालें। तो इसने क्या कहा है, यहाँ पर इसने कहा है कि 2 बीकर लेने हैं। जैसे ये बीकर है एक, इसमें ये पानी डाल रखा है, एक ये वाला बीकर हो गया, इसमें भी जो है ये पानी डाल रखा है। अब इसने क्या कहा है कि 2 गुड़हल के पौधे लेने आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 गुड़हल की टहनियाँ लेंगे। मान लो ये रेड वाली ले ली आपने, ठीक है, ये हो गया गुड़हल का। और एक आपको क्या लेनी है, इसने साथ ही कहा है कि एक लाल स्याही वाला और 2 गुड़हल की टहनियाँ लेनी है आपको। यहाँ देखिए ये टहनी ले ली है इसने, ये देखिए ये 2 गुड़हल की टहनियाँ जो है, छोटी छोटी टहनियाँ इसने ले ली। अब क्या करना है, 2 बीकर ले लें, उसमें पानी भर लें। ये पानी भर दिया है। अब एक बीकर में लाल स्याही, इसमें क्या करेंगे हम, लाल स्याही की बूंदें डाल देंगे, लाल वाली, ठीक है। और दूसरे बीकर में इसने कहा है कि इसके अंदर जो है आपको नीली, यहाँ पर नीली जो है स्याही की बूंदें इसके अंदर डाल देनी है इस पानी में। तो इससे क्या होगा, आगे इसने कहा है कि कुछ घंटे बाद फूलों के रंग में बदलाव आएगा। नीले रंग वाले बीकर के फूल सफ़ेद से हल्के नीले रंग के हो जाएंगे, यानी कि जो नीला बीकर है इसका ये जो फूल है वो सारा नीले रंग का हो जाएगा। और जो लाल रंग का जो बीकर है उसका फूल जो है वो ये जो था जिसमें लाल पानी वो डाला था, लाल स्याही, तो वो जो है वो पूरा ये लाल हो जाएगा। इस तरह से इसने कहा है। ठीक, आ गया समझ में आपको। यानी कि 2 इसने बीकर लिए हैं, दोनों में क्या किया, एक एक गुड़हल की छोटी छोटी टहनियाँ फूल के समेत इसने डाल दी। उसमें एक में नीली स्याही डाली, दूसरे में एक में नीली और दूसरे में लाल स्याही डाल दी है। और इसने फिर क्या देखा कुछ घंटे के बाद कि जिसमें लाल स्याही डाली थी उसका जो है फूल जो है वो क्या हो गया, लाल हो जाएगा, और नीली स्याही वाला सारा फूल जो है वो नीला हो जाता है। तो इसने आगे कहा है कि लाल बीकर के फूल गुलाबी हो जाएंगे, तो ये जो है वो गुलाबी गुलाबी से नज़र आएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, आपको ये तो पता है कि जब भी हम पानी डालते हैं तो पौधे की कोई जड़ें होती हैं, वो जड़ें जो हैं अब टहनियों से पानी को लेकर और फूलों तक पहुंचाती है ना। अब हमने इस वाले बीकर में लाल स्याही डाली थी तो इसका पानी लाल कलर भी था उसमें पानी में, तो वो पानी जब ये टहनियाँ अवशोषित करेंगी तो उसके साथ साथ जो है लाल पानी था वो, तो इन्होंने वो अवशोषित किया तो ये लाल हो जाएगी। दूसरे बीकर में नीली स्याही का पानी था तो वो टहनियाँ जो है नीले रंग वाले पानी को लेंगी तो ये फूल और टहनियाँ पूरी जो है वो नीली हो जाएंगी। इसका यही कारण होता है। अब आगे इसने कहा है कि पौधों में परिवहन के लिए कौन से उत्तक होते हैं। परिवहन के लिए उत्तक पूछा है, तो इसके लिए एक तो है जाइलम,
और एक है फ्लोएम। ये उत्तक इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जल का परिवहन किस उत्तक से होता है, उसे डैश कहते हैं। इसने यहाँ एग्जाम वो भी दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, जाइलम है, फ्लोएम है या कोशिका है। इसने ये पूछा है तो हम यहाँ पर जाइलम होता है ये, उसे जिस उत्तक से होता है जल का परिवहन उसको जाइलम बोलते हैं। तो यहाँ जाइलम पर टिक कर देंगे क पे, और आपको यहाँ पर लिखना भी जाइलम यहाँ लिख भी सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप के सभी भागों में, पादप क्या होते हैं हम बताओ, पौधे, ठीक है, सभी भागों में पानी पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है। तो ये कार्य जो है वो जाइलम करता है, यहाँ हम लिखेंगे जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों में मिट्टी से मृदा जल अवशोषित करने का कार्य निम्नलिखित से कौन सा भाग करता है। पेड़ पौधों में मिट्टी से यानी मृदा से जल अवशोषित करने का कार्य कौन सा भाग करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो मूल भाग या तना या पत्ते या पुष्प। तो इसमें क ऑप्शन आ जाएगा, मूल भाग जो होता है वो करता है। अब इसी तरह से यहाँ पर कार्यपत्रक 2 है, और इसमें दूसरे कार्यपत्रक में जो है इसने कहा है कि नीरजा को दादी ने आँख के पेड़ को सींचने को कहा। नीरजा से कहा कि आँख का पेड़ सींच गया। तो नीरजा ने पेड़ को सींचते हुए पूछा और सोचा कि इतना बड़ा पेड़ है, इसमें भोजन ऊपर के पत्तों तक कैसे पहुँचेगा। दादी ने बताया कि पेड़ पौधों में इस कार्य के लिए विशेष उत्तक होते हैं। अब इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला तो है कि उत्तक क्या होते हैं। उत्तक जो है वो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है दूसरा कि संवहन जो उत्तक है वो क्या होता है। संवहन उत्तक क्या होता है, इसके आंसर में हम लिखेंगे कि जाइलम तथा फ्लोएम ऐसे उत्तक हैं जो जल, खनिज लवण तथा पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में 2 प्रकार के संवहन उत्तकों के नाम लिखो। तो 2 प्रकार के जो संवहन उत्तक हैं उनके नाम बताने हैं। तो इसमें एक तो है जाइलम, ये बार बार इसमें आ रहा है, आपको याद भी हो गया होगा। पहला उत्तक है जाइलम। ये क्या करता है, ये जल व पोषक तत्वों का संवहन करता है। अब इसी तरह से दूसरा है इसमें फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा, पत्तियां जो भोजन बनाती है ना, पत्तियों द्वारा बनाए भोजन का संवहन पूरे पौधे में
करना। यानी जो पत्तियां भोजन बनाती है, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसका सेवन पूरे पौधे में करता है फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है, ये जो जल है और जो पोषक तत्व है उनका सेवन करता है। आगे इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लोएम का क्या कार्य है। यहाँ पर फ्लोएम का कार्य पूछा है। तो फ्लोएम क्या करता है, पत्तियां जो भोजन बनाती है ना, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों में लेकर जाना, ये है पत्तियों द्वारा। यानी पत्तियां जो भोजन बनाती है उसके पौधे के हर हिस्से में भोजन पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम का है। अब इसी तरह से आगे है क्वेश्चन कि वाष्पोत्सर्जन के क्या लाभ और हानियां हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लाभ बताएंगे कि लाभ क्या है। पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन से शोषण अभिकर्षण यानी कि खिंचाव विकसित हो जाता है, जिससे विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंच जाता है। और अब इसकी हानियां भी पूछी है साथ ही इसने। तो इसकी हानि में हम लिखेंगे कि इससे 90 से 99% जल की हानि होती है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में क्या क्या होता है। तो मनुष्य के रक्त में जो है, एक तो है लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। दो तरह की तो ये कोशिकाएं होती हैं, एक तो लाल रक्त कोशिकाएं और एक होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं। और एक होता है इसमें पट्टिकाणु। पट्टिकाणु ऐसे लिखें। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल डैश की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो यहाँ जो ये जगह दे रखी ना, इसमें लिखना है हमें, ये क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन। मनुष्य के रक्त का जो रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। अब यहाँ पर आगे तो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। इससे पहले आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।